नमस्कार, हमारी खास पेशकश आधी आबादी में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब इसी का इस्तेमाल महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी होने जा रहा है, जहां कई सुरक्षा ऐप आ गए हैं जिनको डाउनलोड करके आप अपने आप को, अगर आप परेशानी में हैं तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहीं इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वाराणसी की 2 लड़कियों ने खास तरह का ग्लव्स तैयार करके की है। इसे सेफ्टी ग्लव्स इन लोगों ने नाम दिया है। पहले उन्होंने सेफ्टी जीन्स बनाई थी और अब सेफ्टी ग्लव्स बनाया है, जो कहीं ना कहीं मंचलों पर लगाम लगाने की एक तरह से कहे कोशिश के तहत है। लेकिन कैसे ये डिवाइस काम करेगी, कैसे तैयारी से किया गया है, एक करंट से ही कैसे आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, ये तमाम बातें आज हम जानेंगे। वाराणसी के एक इंस्टीट्यूट में इंजीनियरिंग की छात्राओं ने महिलाओं और युवतियों को छेड़छाड़ से निजात दिलाने के लिए ग्लव्स बनाए हैं। छेड़छाड़ करने वाले मजनुओं को सबक सिखाया जाएगा। इसके जरिए राह चलती लड़कियों पर फप्तियां कसने वाले शोहदे भी अब सावधान हो जाएं। अब ऐसी हरकत करना उन्हें महंगा पड़ेगा। ऐसा करने पर उन्हें जोरदार करंट का झटका लगेगा। आप भी सोच रहे होंगे कि ये होगा कैसे, जरा ये रिपोर्ट देखते हैं पहले। महिलाओं की सुरक्षा के लिए अब वो खुद ही रास्ता निकाल रही हैं और इसी की बानगी देखने को मिल रही है वाराणसी में, जहां पहले 2 लड़कियों ने मिलकर सुरक्षा के लिहाज से सेफ्टी जीन्स बनाई, वहीं अब अपनी कोशिश से इन्होंने करंट ग्लव्स तैयार किए हैं, जिसमें करंट के झटके रहेंगे और जो शोधे छेड़छाड़ करेंगे उन्हें जोरदार करंट का झटका लगेगा, जो उन्हें दिन में भी तारे दिखा देगा। इसे इलेक्ट्रॉनिक ग्लव्स का नाम दिया गया है। जैसा कि आजकल हम समाज में देख रहे हैं, लड़कियों के साथ बढ़ते अत्याचार बढ़ते ही जा रहा है वो दिन पर दिन। ये सोच के हमने इस ग्लव्स को बनाया ताकि लड़कियां खुद को अपने आप को खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। इस ग्लव्स में अंगूठे के पास बहुत छोटा सा स्विच लगा है। इसके दबते ही 3.7 वोल्ट की लगी बैटरी से करंट सर्किट से होते हुए ग्लव्स से उंगलियों में लगे 4 मेटल प्लेटों में पहुंच जाता है। इसके बाद 3.7 वोल्ट का डीसी करंट सर्किट में पहुंचकर एसी करंट में कन्वर्ट हो जाता है, जो सामने वाले को छूते ही जोरदार झटका देता है। धूप के लिए, धूप से अपने हाथ पैर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, तो हम बस इसको हाथ में पहन के यूज करते हैं। और ये जब भी कोई भी अगर हमें परेशान करता है, कोई भी हमें छेड़ता है, उसमें तब हम वो उसमें बस एक स्विच ऑन करते ही हम खुद को उसमें बचा भी सकते हैं। सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि वो हमारी मदद करे ताकि हम इसको और बढ़ा सकें। कॉस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं है, 800 अप्रोक्सीमेटली इसका कुछ कॉस्ट आ रहा है। तो अगर हम लोग फर्दर इसको इम्प्लीमेंट करना चाहें तो आगे जो हमारे पास ग्लव्स जो जनरली लड़कियां बाहर पहन के जाती हैं, उन नॉर्मल ग्लव्स में भी हम लोग बैंगल्स के प्लेस पे या नेल्स के प्लेस पे भी उसको रिप्लेस करके यूज कर सकते हैं। अंजलि इंजीनियरिंग की छात्रा है और उसकी कोशिश ये बता रही है कैसे टेक्निक का बेहतर इस्तेमाल कर हर मुश्किल का आसान तरीका निकाला जा सकता है। देखना होगा कि इनकी इस कोशिश को कैसे समाज और प्रशासन का साथ मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ रवि पांडे, जी मीडिया। तो बहरहाल अंजलि से हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने ग्लव्स तैयार किया है, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अंजलि खुद अभी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगी, लेकिन इस वक्त सामाजिक कार्यकर्ता सुजाता पॉल हमारे साथ जुड़ चुकी है। बातचीत हम करेंगे उनसे भी, लेकिन ये खास तरह का ग्लव्स तैयार किया गया है जिससे महिलाओं की सुरक्षा हो सके। क्या है इनमें खूबियां, ये भी समझेंगे। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं इस कार्यक्रम के जरिए, आपके भी कोई सवाल है कि ये एक ग्लव्स कैसे सुरक्षा कर सकता है, तो फिर आप हमें नंबर्स पर कॉल करके आप खुद भी अंजलि से बात कर सकते हैं। नंबर है 012025111063, 180018015525। तो दरअसल इस खास तरह का सेफ्टी ग्लव्स तैयार किया गया है जिसको पहन करके अगर आप गाड़ी चला रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो फिर इसके करंट से आपकी सुरक्षा हो सकती है अगर कोई परेशान कर रहा है आपको। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि अगर देखें तो टेक्निक का किस तरह से बेहतर इस्तेमाल इन लड़कियों ने सुरक्षा के लिहाज से किया है, वो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ दिन पहले आपको दिखाते हैं, बताते हैं, हमने एक स्टोरी भी आपको दिखाई थी जिसमें एक सेफ्टी जीन्स की हमने बात की थी। लड़कियों ने ही वो जीन्स भी तैयार की थी जिसमें खास तरह का डिवाइस लगा हुआ था, और इस बार भी एक खास तरह का डिवाइस तैयार किया गया है जिसे इस ग्लव्स में लगाया गया है और जिसके जरिए ही एक तरह से कहें कि
अपनी सुरक्षा खुद लड़कियां कर पाएंगी इस ग्लव्स के जरिए। लेकिन कैसे ये काम करेगा ये हम आपको बताएंगे। अभी अंजलि हमारे साथ होंगी। तो ये एक बात दर्शाता है कि ये लड़कियां हैं, ये समझ रही हैं कि जो देश में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा का विषय होता है कहीं, वो है महिलाओं की सुरक्षा। ऐसे में खुद ही वो अब अपनी सुरक्षा के लिए कदम बढ़ा रही हैं, एक टेक्निक का सहारा लेके ये बता रही हैं कि कोशिश करी जाए तो कहीं ना कहीं एक बड़ी हिम्मत होती है और इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। और अंजलि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है, जिन्होंने खास तरह का ग्लव्स तैयार किया है। इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हैं आप। अंजलि, बहुत बहुत स्वागत है। और सामाजिक कार्यकर्ता सुजाता पॉल भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अंजलि, सबसे पहले तो ये बताइए, मैं भी जानने के लिए उत्सुक हूं कि दरअसल ये ग्लव्स है क्या? जी मैम, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे बॉडी में हमारा सबसे पावरफुल हमारा हाथ होता है, तो इसलिए हमने ये इस ग्लव्स का आविष्कार किया है ताकि हम गर्ल्स के हाथ को और पावरफुल बना सकें। कैसे तैयार किया गया इस ग्लव्स को? इस ग्लव्स में मैम इस ग्लव्स को हमने तैयार किया है ताकि हम अपने हाथ से हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। इस ग्लव्स में हमने कुछ सर्किट्स फिट किए हैं जिससे कि हमारे कोई भी हम पे अटैक करता है तो हम उससे खुद को बचाने के लिए शायद मेरे ख्याल से आप झटका दे सकते हैं अपने साथ। एक बार दिखाइए हमारे दर्शकों को और फिर बताइए कि कैसे ये काम करेगा। जी मैम, जैसा कि आप देख सकती हैं ये ग्लव्स हमारा है। इसमें हमने यहाँ पे एक सर्किट लगाई हुई है। यहाँ पे हमने इसके फिंगर टिप्स पे हमने मेटल प्लेट्स लगाई हुई हैं जिससे कि जहाँ से ये करंट फेंकेगा और फिर हम इसको नॉर्मली जैसे कि हम ग्लव्स पहनते हैं वैसे ही हम इसको पहन के खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो लेकिन ये जो पूरी टेक्निक है कि जो आप बताएं करंट पास होगा बैटरी के थ्रू, वो कैसे पास होगा? क्या इसमें मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि खुद को ही वो करंट लगने लगे? जी नहीं मैम, अंदर से ये पूरा इंसुलेटेड है, इसमें कोई करंट हमें खुद को नहीं लगेगा। इसमें हमने एक स्विच लगाई हुई है जिससे कि इसको ऑन करते ही हमारे फिंगर्स पे करंट आएगी और कोई भी हमें अंजलि जरा स्विच दिखाइए, वो कहाँ पे लगाया है, किस तरह से इसको दबाया जाएगा? ये स्विच ये है, इसको हम लोग अपने यहाँ पे अंगूठे के पास लगा सकते हैं ताकि हमें जब भी नीड हो तो हम इसको दबा के इसका यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आपने बैटरी का इस्तेमाल किया हुआ है? जी मैम, हमने इसमें बैटरी लगाई हुई है और इसमें डीसी टू एसी कन्वर्टर लगाया है जिससे कि हम इसको रिचार्जेबल है, जो कि हम इसको जब भी हो हम इसको नीड के अकॉर्डिंग चार्ज करके इसको हम यूज कर सकते हैं। बहुत सारी बातें भी अंजलि आपसे मुझे जाननी भी है। मतलब एक कहें तो वाकई टेक्निक का बेहतर और खूबसूरत इस्तेमाल सुरक्षा के लिए आपने किया है। सुजाता पॉल, सवाल आपसे ये करना चाहती हूँ, आप भी देख रही हैं, छोटी है ये लेकिन हिम्मत कितनी ज्यादा है, कुछ कर गुजरने की, खासतौर पर महिलाओं की सुरक्षा हो इसके लिए कोशिशें कर रही हैं। किस तरह से देखती हैं तमाम चीजों को? सबसे पहले तो श्वेता, अंजलि को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शाबाशी, बहुत ब्लेसिंग्स। इतना बढ़िया काम कर रही है और ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देश की अपनी बच्चियां, अपनी लड़कियां ये कोशिश कर रही हैं कि वो समाज में बदलाव ला सके। सामाजिक बदलाव जो है वो समाज से ही आता है और ये शुरुआत जो है ये बहुत अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छी पहल है अंजलि की। और मुझे लगता है कि वो प्रेरणा स्रोत होगी बहुत सारी लड़कियों के लिए। और अगर इस तरीके का इन्होंने ये ग्लव्स बनाए हैं तो कितनी लड़कियों को इसका फायदा हो सकता है। और साथ में ये चेताने की भी बात है सरकार को कि सरकार जागे और कुछ कदम खुद भी उठाए ताकि लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। यही तो होता है, जब सरकारें सुरक्षा के मुद्दे पर ज्यादा काम नहीं करते तो समाज सामने आता है और यही चीज अंजलि ने शुरुआत करी है, इसलिए बहुत बहुत बधाई। अंजलि, ये बताइए कि आपने इसको तैयार करने का आपने सेफ्टी जीन्स भी बनाई थी, एक डिवाइस जिसमें लगी थी कि वो कैसे, वो भी एक सुरक्षा का एक जरिया था। इस ग्लव्स को बनाने का ख्याल कैसे आया आपको? जी मैम, जैसा कि आप लोग देखी थी कि मैंने जीन्स का आविष्कार किया था, उसमें हमने जो सर्किट लगाई थी, जो भी लगाया था, उससे हम खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें हमारा कुछ टाइम लग रहा था कि जिससे हम खुद को बचाने के लिए शायद वो थोड़ा
असफल था। जैसे कि हम उसको हमारे पेरेंट्स को कॉल जाता है, गार्जियंस को कॉल जाता है, कॉप्स में कॉल जाता है, पुलिस को, पर एट रैंडम वो तुरंत हमें हेल्प नहीं कर सकता। तो उसके लिए हमने सोचा कि इतने टाइम में अगर हम खुद को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस टाइम में अगर हमारे साथ कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे किसी को बुला के। तो बस यही सोच के हमने इसका आविष्कार किया कि जिससे कि हम खुद को दूसरे को झटका दे के खुद के लिए इतना टाइम निकाल सके कि हम खुद के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ और काम कर सके। खुद को बचाव के लिए हम किसी को फोन कर सकते हैं या किसी की मदद मांग सकते हैं। अच्छा अंजलि, इसको बनाने में कॉस्ट कितनी आई थी? इसको बनाने में मेरा कुछ 500 लगा है। किन किन लोगों का सपोर्ट आपको मिला? क्योंकि एक आप नए तरह के डिवाइस डेवलप कर रहे हैं जिसको आप कह रही हैं कि सुरक्षा इससे और ज्यादा हो सकेगी अगर ये रखा जाए अपने पास। सपोर्ट कैसे मिला आपको सबका? जी, इसके लिए सबसे बड़ा सपोर्ट तो मेरे कॉलेज से मिला है। इसके लिए मेरे चेयरमैन सर अंकित सर और वाइस चेयरमैन सर अमित सर ने हमारा बहुत सहयोग दिया है। वो हमारे कॉलेज में ऐसे ऐसे इवेंट्स कराते हैं कि जिससे कि हमारे पूरे कॉलेज के, हमारे अशोका के सारे बच्चे इससे बहुत इफेक्टिव होते हैं कि उन्हें नया नया काम करना चाहिए। अंजलि, यहाँ पे ये मैं समझना चाह रही हूँ कि बहुत सारे लोग, मेरे जो सहयोगी हैं, वो भी ये जानना चाहते हैं कि ये जो फंक्शनिंग है ये दरअसल कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर बैटरी का यूज हो रहा है तो खुद के लिए काम हो जाए। हालांकि आप कह रही है कि ये तमाम ऐसी चीजें इसमें बनाई गई हैं कि खुद को करंट नहीं लग सकता है। एक बार आप फिर से अगर मुझे वो डिमॉन्स्ट्रेट करके बता पाए कि कैसे ये ग्लव्स बनाया गया, कैसे सिक्योरिटी देगा। ओके जी मैम, जैसा कि आप देख सकती हैं ये हमारा ग्लव्स ये पूरा इंसुलेटेड है अंदर से। हमें अंदर से इसको हमें कोई हार्म नहीं होगा इससे। हमारी ये सारी सर्किट्स की हमारी जो वायरिंग की गई है हमने ये सारी बाहर से की हुई है और यहाँ पे हमने मेटल प्लेट्स पे सिर्फ करंट आती है। हमें अंदर से कोई भी हमें कुछ हार्म नहीं करेगा। इसका इस्तेमाल कोई भी हमको अटैक करता है तो हम उसको बस छूते ही। इसका इस्तेमाल किया है? मैंने बहुत लोगों ने ट्राई किया अपने कॉलेज में। मैंने जी यस मैम, हमने अपने कॉलेज में ही ट्राई किया है अपने फ्रेंड्स के साथ। कैसा रिस्पॉन्स देखा है कि उन्हें अच्छा झटका लगा है। ये बताइए उनका रिस्पॉन्स किस तरह का था? वो कितनी हैप्पी फील कर गए? पहले तो झटका खा के हाँ मैम, जैसा कि हम अगर अपने फ्रेंड्स पे अटैक किए थे इस चीज का, जब मैंने ट्राई किया कि ये काम कैसे कर रहा है तो उनका रिएक्शन बहुत ही वो था कि हाँ सच में बहुत ज्यादा करंट मार रहा है और इससे एक बार किसी को झटका लग जाता है तो दोबारा कोई कोशिश नहीं कर सकता कि उसको टच करने की। तो मैम इसका रिएक्शन काफी अच्छा था कि हाँ मुझे इसके लिए रिस्पॉन्स अच्छा मिला था। सुजाता जी, एक बड़ा अहम सवाल मैं आपसे ये करना चाहती हूँ कि ये तैयार तो इन्होंने कर लिया लेकिन कहीं ना कहीं किसी भी चीज को आगे लाने के लिए हमें मदद की जरूरत होती है, प्रशासन और सरकार की भी। आपको लगता है ये एक अच्छी पहल इन लोगों ने की है इसको, लेकिन आगे कैसे ले जाया जाएगा? बिल्कुल, यही बात मैंने पहले भी कही थी श्वेता कि इस तरह का सामाजिक बदलाव की शुरुआत तो बहुत पहले ही हो चुकी है, लेकिन जरूरत है कि अगर इन बच्चों ने कुछ बनाया है, अंजलि ने इतना अच्छा ये मतलब इन्वेंशन किया है, लेकिन इसको आगे हर एक तक पहुंचाने के लिए प्रशासन और शासन को काम करना होगा। इसको बेहतर बनाने के लिए इसमें अगर कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ चेंजेस करने के लिए, जैसे आप बात कर रही थी अभी कि इसकी बैटरी है, कहीं बैटरी बैकअप खत्म हो गया, किस तरीके से उसको एक छोटा सा बैटरी हो जो बेटर क्वालिटी का हो, लंबे समय तक चलता हो, इसके लिए तो ये बच्चे अपने रिसोर्सेज यूज करके बना रहे हैं। इसमें सरकार को जरूरत है कि वो इनके प्रोत्साहन करने के लिए इनको फैसिलिटीज दे, इनको फाइनेंसेस दे और इसको बेहतर बनाने के लिए वो सामने आए। पहले ये बेहतर बनाने की जरूरत है, फिर दूसरा इसको आगे इसको भी, ताकि ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके, ये जो उपकरण है ज्यादा लोग इस्तेमाल कर सके, ज्यादा लड़कियां इस्तेमाल कर सके, उसके लिए इनको प्रोत्साहन देने की भी जरूरत है और इसको खुद भी इनको एनकरेज करने की जरूरत है। सेफ्टी ग्लव्स की जिसे तैयार किया है वाराणसी की एक लड़की ने, और ये एक तरह से कहें तो सुरक्षा को ध्यान में रखते ही तैयार किया गया है। कैसे ये काम करता है इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। अंजलि हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता सुजाता पॉल भी हमारे साथ हैं, बहरहाल एक दर्शक है अशोक है रामपुर से। अशोक जी, क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहता हूँ कि इतनी कम उम्र में अंजलि ने जो ये एक उपलब्धि हासिल की है और इतना अच्छा एक उपकरण बनाया है, इसके लिए वो बधाई की पात्र है। और मैं चाहूंगा कि जो है सरकार उसको प्रोत्साहित करे और उसको इस काम में
आगे बढ़ने के लिए उसकी मदद करें। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात रखिए। अंजलि, एक बात ही बताइए मुझे कि आप लोगों ने क्या प्रशासन से इस बारे में कोई जानकारी आपने दी है कि आप लोगों ने इस तरह से कोई ग्लव्स तैयार किया है जो सेफ्टी पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? आप लोगों की तरफ से इसको आगे कैसे ले जाया जाएगा? हम लोग बस अपनी सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो हमारी इस चीज में मदद करे ताकि ये काम हम और भी अच्छे ढंग से कर सके, ताकि ये आम जनता तक हम जल्दी जल्दी से पहुंचा सके। और हमने इसके लिए पीएमओ ऑफिस में, जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैंने उस पर भी एक एप्लीकेशन मैंने ट्राई किया है कि मैं इसमें सरकार तक ये बात ले जाऊं कि वो हमारी और मदद कर सके ताकि इसको हम और बेहतर ढंग से इसको और फैला सके। और आपने मतलब प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है इस बारे में कि जो एक टेक्निक डेवलप की गई है आप लोगों की ओर से, इस पर ध्यान दिया जाए? जी मैम, मैंने ये किया है। अभी मैं बस अभी कल जाके मैं उसको पोस्ट कर दूंगी। अभी मैं वहां तक पहुंची नहीं है चिट्ठी, मैंने चिट्ठी लिख के रखा है, मैं बस करने वाली हूँ। अच्छा, चलिए, आप बहरहाल जो कोशिश कर रही हैं, उम्मीद हम यही करते हैं इसमें आप कामयाब भी हो। सुजाता जी, एक बात ही बताइए कि ये छोटी है लेकिन कहीं ना कहीं ये कहें कि अब वो समय आ गया है, वो वक्त आ गया है धीरे धीरे कि हर लड़की ये समझ रही है कि दरअसल हमें करना क्या है खुद की सुरक्षा के लिए, हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। बिल्कुल, और ये बहुत एक जरूरी चीज थी और इसके लिए जो बच्चों के माता पिता हैं उनको भी कुछ क्रेडिट जाना चाहिए कि वो अपनी बच्चियों को इतना सशक्त कर रहे हैं कि उनके अंदर ये इच्छा हो रही है कि हमें कोई परेशान ना कर सके, हमें कोई छेड़ ना सके, हम अपने आप को सशक्त करें। ये कितना एक पॉजिटिव मैसेज है जो दुनिया की तरफ जा रहा है। और हम तो चाहेंगे कि एक सशक्त भारत, एक सुरक्षित भारत, सुरक्षित बेटियां, ये हमारे इस तरह की पहचान हमारे देश की हो। चलिए, आपसे आगे भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहरहाल एक दर्शक है, सुनील है आगरा से। सुनील, क्या जानना चाहते हैं, क्या सवाल है आपका? मैं ये जानना चाहता हूँ, ये 12 वर्ष की लड़की है, ये किस तरह का ये मतलब ये बनाया गया है ये? जी अंजलि, एक बार फिर से बता दीजिए इन्हें कि कैसे बनाया गया है, जल्दी से। जी, जैसा कि हम देख सकते हैं ये ग्लव्स जैसा कि लड़कियां हमेशा पहनती हैं, इसलिए हमने इसे ग्लव्स में बनाया है। इसमें हमने एक ऐसी सर्किट लगाई है जो कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है और ये करंट झटका देने के लिए काम आता है। जो भी किसी को भी जो भी हम पे हार्म करता है, हम उसको टच करते ही उसे हम हार्म कर सकते हैं। जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अंजलि, ये बताइए कि अब जब आपने ये जो डिवाइस तैयार की है, बैटरी लगी है इसमें, तो अभी जो एक सवाल कर भी रही थी यहाँ पे सुजाता पॉल कि बैटरी के लिए वो रिचार्ज, उसको चार्ज कैसे किया जाएगा? मानिए आप अगर ग्लव्स साथ में लेके जा रहे हैं, बैटरी अगर वर्क नहीं कर रही तो फिर कैसे ये फंक्शन होगा? जी मैम, इसमें जो बैटरी लगी है वो काफी अच्छी है, वो रिचार्जेबल है। जैसे कि हम इसको घर पे चार्ज करके निकलते हैं तो हम इसके लिए टेंशन फ्री हो सकते हैं कि हाँ हमारी बैटरी फुल चार्ज है, और जब भी हम इसको स्विच ऑन करेंगे तो ये हमारा काम करना शुरू कर देगा। इसको हम और अच्छा इम्प्लीमेंट करके और छोटे में करेंगे आगे। तो अभी हमारी इस पे कोशिश जारी है, जितना अच्छे से अच्छा हो सकेगा हम इस पे और काम करेंगे। बिल्कुल। सुजाता जी, एक सवाल ये बहुत अहम हो जाता है कि हम अगर देखें, जब भी एप्स की भी हम बात कर रहे थे, इन लोगों ने इससे पहले सेफ्टी जीन्स भी एक तैयार की थी, लेकिन एक बहुत बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं देख रहे हैं आप कि इन चीजों को जो राइट डायरेक्शन मिलना चाहिए, दरअसल जिस मकसद के लिए किया जा रहा है वो नहीं पूरा हो पा रहा। वही, उसके लिए तो सरकार को ज्यादा इसमें पार्टिसिपेशन करने की जरूरत है। सरकार की भागीदारी नहीं होगी तो ये चीजें लोगों तक पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। ये तो एक लाजमी सी बात है कि जब तक समाज और सरकार के बीच में तालमेल नहीं बैठेगा तो समाज की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा। अगर आपको हल ढूंढना है किसी भी प्रॉब्लम का, तो उसके लिए ये तालमेल तो जरूरत है। इसीलिए तो सरकार होती है और समाज की जितनी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए। लेकिन आप मुझे बताइए कि अगर बच्चियां आगे आ रही हैं तो इसका मतलब ये भी तो कहीं हो रहा है कि सरकार इस चीज को नहीं देख पा रही है कि लड़कियों को अपनी सुरक्षा की चिंता खुद करनी पड़ रही है। क्या ये हमें करनी चाहिए? ये सरकार को हमारी सुरक्षा की चिंता होनी चाहिए, ना कि हमें खुद। हमें तो शहर में इस तरह से घूमना फिरना चाहिए कि भाई हमें कोई चिंता ही ना रहे, हमें कोई इस बात की सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि भाई हमारे साथ कुछ हो सकता है। वो तो कोई ऐसा हादसा हो जाए तो वो एक्सीडेंटल होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि हम हर वक्त सोचते रहे। पर आज सरकार ने तो हमें मजबूर किया है ये सोचने के लिए कि हम अपनी सुरक्षा के लिए क्या करें,
तमाम लोग हैं जो एप्स बना रहे हैं, जो हम यूज कर सकते हैं। जो ये बच्चियां बना रही हैं, इन्होंने पहले जीन्स बनाई, उसमें कमियां देखी, फिर इन्होंने सोचा ग्लव्स लड़कियां हर समय पहन के रहती हैं, तो ग्लव्स में हम ये एक्सपेरिमेंट करें। तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा जो ब्लेम जाता है ये सरकार के ऊपर जाता है कि हमारी सुरक्षा के लिए जिस सरकार को हमने चुन के अपनी जगह पे बैठाया वो हमारे लिए काम नहीं कर पा रही है ठीक से। इसलिए सरकार को जागना भी पड़ेगा, सिर्फ ये नहीं कि इसमें मदद करी जाए, ये भी देखना पड़ेगा सरकार को भगवान इस तरह की पॉलिसीज बनानी क्या कहना चाहते हैं भगवान सिंह जी? बेटा जो है अंजलि ने जो ये कवच बनाया बहुत बढ़िया है, लेकिन ऐसा है कि बच्चियों के लिए इसका नहीं होना चाहिए। मैं उसको बहुत धन्यवाद देता हूँ, लेकिन ऐसा न कि बच्चे या जेंट्स इसको न प्रयोग करने लगे, बदमाश न करने लगे। 2000 का झटका किसी को पैसे छुड़ाने में या मारपीट में इसको इस्तेमाल न किया जाए। उसके लिए 5 साल की सजा कड़ी होनी चाहिए, मतलब जेंट्स को, मतलब बच्चों के लिए। तो लड़कियों के लिए इसको यूज किया जाए, मैं ये कहना चाहता हूँ। बनाया बहुत बढ़िया, मैं उसको जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात रखी। अंजलि, जो भी दर्शक जुड़ रहे हैं वो आपको बधाई दे रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं कि आपने इस तरीके से ये तमाम चीजें बनाई है। मुझे एक बात मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहती हूँ कि बाकी लड़कियों को आप क्या कहना चाहती हैं? आप छोटी हैं, आप एक कोशिश कर रही हैं, लेकिन अपने साथ की बाकी साथियों को आप क्या कहना चाहती हैं? जी हम जैसा कि मैम ने कहा कि हमें सरकार को हमें दोषी ठहराना चाहिए, बस जैसा कि देखते हैं कि सरकार को हमारे देश के सुधारने के लिए और भी कई सारे काम हैं जो कि वो बहुत जरूरी हैं। और जैसा कि हमारे सेल्फ प्रोटेक्शन, हमें खुद को इस बारे में सोचना चाहिए कि हम खुद को कैसे प्रोटेक्ट रख सकते हैं। इसलिए सरकार से हमें बस मदद की एक जरूरत है कि ये बस हम आम जनता तक पहुंचा सके। ये सोच हमारी खुद की होनी चाहिए कि हम कैसे खुद को बचाने के लिए, खुद को बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये चीज हम और लड़कियों को कहना चाहते हैं कि उन्हें खुद के बचाव के लिए खुद ही सोचना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम किसी पर डिपेंड होकर ये सब चीज छोड़ दें। वाकई एक जो कोशिश है शायद जो आप तैयार कर रही हैं, तमाम अलग तरह की डिवाइस सिक्योरिटी से रिलेटेड, शायद ये बातें आपकी जो सोच है वो एक तरह से बता भी रही है कि किस तरह से आगे आना चाहिए और ये महसूस करना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं, किस तरह से और बाकी महिलाओं की भी मदद हो सकती है। अंजलि, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए, और सुजाता जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो खास तरह का ये ग्लव्स है, अब इंतजार ये है, देखते हैं कि इसको किस तरह से आगे ले जाया जाता है। इस कार्यक्रम को लेकर आपकी अगर कोई राय है, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अपनी कोई कहानी हम तक भेजना चाहते हैं कि आधी आबादी को इस कार्यक्रम के जरिए वो बात आपकी रखी जाए, तो फिर आप हमें मेल कर सकते हैं। नंबर है aadhiabadi@zmedia.slgroup.com। आधी आबादी में इसी तरह से हम खास चीजें भी लेकर आपके लिए आते हैं और